बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। हज़रत सुलेमान के हाथ ईमान लाने वाली मलका सबा का वाक़या इस्लाम और दीगर मज़ाहब में, उस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है कि मलका सबा कौन थी और कहाँ से आई थी। यूसीफोस की तारीख़ में है कि वो मिस्र और हबशा की मलका थीं और अहले हबश उनको हबशी निसाद समझते और शायान हबश ये कहते हैं कि वो मलका सबा की नस्ल से हैं, मगर अहले तहकीक यूसीफोस की रवायत को गलत कहते हैं और ये कि दोनों हिस्से यमन ही की हुकूमत के हिस्से थे और इंजील के बयान को ज़्यादा सही मानते हैं और इसीलिए सन्ना से 120 किलोमीटर के फासले पर मलका के महल के बाद सतून अब भी मौजूद हैं। यानी माहिर आसार कदीमा डॉक्टर यूसुफ अब्दुल्ला ने 20वीं सदी में यमन में मारब के मुकाम पर कुछ खंडरात दरियाफ्त किए थे, जिन्हें उन्होंने मलका सबा के दौर से मंसूब किया है। मलका सबा ने तुर्की, फ़ारसी और यूरोपी फ़न मुसव्वरी और मौसीकी को मुतासर किया। सन 1959 के हॉलीवुड फिल्म सोलोमन एंड शीबा में भी उनका किरदार पेश किया गया, जिसमें अदाकार पुल ब्राइनर ने सुलेमान अलैहिस्सलाम और अदाकारा जीना लुलु ने मलका सबा का किरदार अदा किया। इस मुलाकात का जिक्र पहली सदी ईस्वी के रोमी यहूदी मौरख फ्लावियस जोसेफस ने भी दिलकश अंदाज में किया है। कुरान पाक में मलका का नाम नहीं बताया गया और कदीम व जदीद अलूम के माहिर के आलम अब्दुल कलाम आज़ाद के मुताबिक मलका का नाम अहद नामा कदीम तौरात में भी नहीं बताया गया। कुरान पाक की तरह तौरात में भी उन्हें सिर्फ सबा की मलका कहा गया है और वो जो बल्कीस यूनानी ज़बान में पलाकीस नाम चला वो तब से है जब तौरात का यूनानी ज़ुबान में तर्जुमा हुआ। ये इजाफ़ा मुतरज्जम का है, मगर फिर ये अरबी, फ़ारसी और उर्दू ज़ुबानों में रवाज पा गया। मालिक राम की तरतीब दी गई किताब खतूत अब्दुल कलाम आज़ाद की एक ख़त में लिखा है, जब तौरात का यूनानी ज़बान में तर्जुमा हुआ तो मुतरज्जम ने मलका सबा के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश होने और उनसे गुफ्तगू के अंदाज से ख्याल किया कि उनका रवैया एक मलका के शाया निशान नहीं बल्कि किसी आबरू फाख्ता और बाजारी औरत का सा था। लिहाजा उसने उनके लिए यूनानी लफ्ज़ पलाकीस इस्तेमाल किया, जिसके मानी अच्छे नहीं हैं। जब इस यूनानी लफ्ज़ का अरबी में तर्जुमा हुआ तो अरबी मुतरज्जम ने ख्याल किया कि यह मलका का नाम था, यानी इसमें मारफा। चूँकि हरफ पे अरबी में नहीं है, इसे बल्कीस बना दिया। बस फिर क्या था, तमाम अरबी मुफस्सरों ने और उनकी तकलीद में फ़ारसी और उर्दू वालों ने भी ये नाम ले लिया। आज हम बेधड़क अपनी लड़कियों का नाम बल्कीस रख लेते हैं। द इनफॉरगेटेबल क्वींस ऑफ इस्लाम 1630 जेंडर की मुसन्नफ़ शहला हासरी के मुताबिक यहूदी और कुरून वस्ता के मुस्लिम ज़राए ने मलका सबा को बदनाम करने के लिए उनके बुलंद मर्तबा मलका के रुतबे को घटाकर लौंडी बना दिया, मगर अवामी सतह पर और मुख्तलिफ सकाफ़तों में वो अब भी नाकाबिले फ़रामोश मलका सबा के तौर पर जानी जाती हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की मुहक्कक ने कहती हैं कि इस शख्सियत के गिर्द कई नुमायाँ खामोशियाँ हैं, जिसकी बदौलत मुफस्सरीन और तशरीह करने वालों को अपनी तख्लीकी सोच को परवान चढ़ाने की गुंजाइश मिल जाती है।
कुरान पाक और बाइबल में मलका सबा को ज़हीन, खुद मुख्तार, निडर और बावकार शख्सियत के तौर पर पेश किया गया है। पहली सदी ईस्वी के मौरख फॉलोवेस जोसफिस, जो री इंटोकुनरीज ऑफ द जूस के मुसन्नफ़ हैं, ने मलका सबा के बारे में लिखा है कि वो फ़लसफ़े में गहरी दिलचस्पी रखती थी। इसी वजह से और दीगर अमूर के सबब वो काबिल तहसीन है। जब ये किस्सा नरगोम शैनी, जो कि 7वीं और 8वीं सदी का एक यहूदी मतन है, में बयान किया गया तो इसमें मज़ीद तफसीलात शामिल हो चुकी थीं। कुरान पाक में मलका सबा के किस्से से सनद हासिल करते हुए कुरान की निगाह में ख़वातीन की मदीरियत या सरबराही और मुआशरे में ख़वातीन का किरदार पर मकाले लिखे गए हैं। मलका सबा की क़यादत मिसाली तर्ज़ हुक्मरानी की मिसाल है, जो जिन्स से बालातर होकर बातचीत को तसल्लुत पर और अमन को जंगो तबाही पर तरजीह देती है। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।